बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आवाम की सोच के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान सबीन गुल। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं F9 पार्क वैक्सीनेशन वाले सेंटर में। काफ़ी तादाद में हेल्थ वर्कर्स नज़र आ रही हैं, एहतजाज हो रहा है। आए इनसे जानते कि ये एहतजाज किस चीज़ का है, इनके मुतालबा क्या है, आए जानते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ हेल्थ वर्कर की इंचार्ज मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैम, बताइएगा आपके जो एहतजाज हो रहा है, ये किस हवाले से हो रहा है? ये हमारा एक पुरअमन एहतजाज है। हम ये सब इसलिए जमा हुए हैं कि हम लोग ने जब ये कोरोना आया और हमें कहा गया कि आप देखिए हम लोग रिस्क में काम कर रहे हैं, तो ये कैसा इंसाफ है कि जो रिस्क में काम करते हुए हैं उनको ही रिस्क अलाउंस नहीं दिया जाता। आंधी हो, तूफ़ान हो, बारिश हो, गर्मी हो, जब हमें पुकारा जाता है तो हम अपने मुल्क के लिए काम करते थे और करते हैं और करते रहेंगे। लेकिन हम अपने जायज़ हकूक़ भी मांगते हैं। जून 2020 से लेकर अभी तक जुलाई 2021 जा रहा है, लेकिन अभी तक हमें रिस्क अलाउंस नहीं दिया गया। और बस यही है कि इनको रिस्क अलाउंस नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि अब हमें नहीं पता कि मिनिस्ट्री या किस वजह से ये इनकार कर रहे हैं। क्या हम अपना जायज़ हकूक़ भी ना मांगे? हम ख़वातीन हैं। इसके अलावा ये है कि हम लोग फ्रंट लाइन पे आकर काम करते हैं, तो हमें जो है हमारा तमाम मुलाजमीन का ये हमें रिस्क अलाउंस मिलना चाहिए, ताकि हम और ज़्यादा पुरजोश होकर काम करें। काम से हम मना नहीं कर रहे कि हम काम नहीं करते, हम काम करते हैं और अपना जायज़ हक भी मांगते। और आपको जो तनख्वाहें आपकी वो आपको प्रॉपर मिल रही हैं? जी, वो तनख्वाहें तो मिल रही हैं, लेकिन इसके अलावा देखें कि हमसे कोई ऐसा काम नहीं है हेल्थ के हवाले से जो लिया जाता है। लेकिन 2019 में जब हमारे से लेकर अभी तक हमारा जब से आए हैं, हमारा सर्विस स्ट्रक्चर भी इन्होंने नहीं बनाया। बस ये कहते हैं कि हमने सर्विस स्ट्रक्चर बना दिया, हमारा सर्विस स्ट्रक्चर भी बनाया जाए। हमारी ख़वातीन जो है जो रिटायर होकर वैसे ही घरों को जा रही हैं, ना उनकी पिछली जॉब काउंट होती है, ना सर्विस स्ट्रक्चर होता है। बस एक ड्यूटियों का बोझ होता है कि ड्यूटियाँ करते जाएँ। तो इंसाफ हम किससे मांगे? अलाउंस आपको मिलेगा? मिलना तो चाहिए, क्योंकि वो हमारा बुनियादी हक है। अगर हम लोग अपने बच्चों को अपने घरों को छोड़कर जा रहे हैं, तो आप खुद बताइए क्या क्या उस अलाउंस में हमारा हक नहीं है? हम अपनी ज़िंदगियों को एक किस्म का दाव पे लगा कर जाते हैं। तो अगर हमारी जान चली जाती है तो पीछे हमारे बच्चों का और हमारी फैमिलीज़ का कौन? तो ये जो एहतजाज है ये कब तक आप लोग करेंगे? जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते। हमारा एक चार्टर ऑफ डिमांड है, जब तक ये हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते हमारा एहतजाज जारी रहेगा। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है हेल्थ वर्कर के सदर बातिन फारूकी, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, बताइएगा ये जो एहतजाज हो रहा है, बड़ी तादाद में काफ़ी डॉक्टर्स मौजूद हैं, ये किस वजह से हो रहा है? असल में बात यह है कि जब से कोरोना आया है, हमारे DHO के जो स्टाफ है, वो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे आया हो, चौकीदार हो, हेल्थ वर्कर हो, सारे हैं। मेडिकल असिस्टेंट है या उसके अलावा कोई वैक्सीनेटर है या एडमन है या अकाउंट स्टाफ है, सारे जितने लोग भी हैं वो कोरोना की इस वबा को रोकने के लिए दिन रात काम कर रहे थे। ईद के दिन भी ड्यूटी, शहरी को भी ड्यूटी, अफ्तारी को भी ड्यूटी, इतवार को भी ड्यूटी। वो इसलिए खड़ा था कि अपने मुल्क और कौम की खिदमत करे। जब लोग कोरोना के मरीज़ से भाग रहा था, हमारे लोग कोरोना के मरीज़ों का टेस्ट कर रहे थे अपनी ज़िंदगी को रिस्क में डालकर। जब अपनी मैयतें लोग छोड़कर भाग रहे थे, हमारे DHO के ऑफिस वो मैयतें उठाकर कब्रिस्तान में उनको दफनाते थे। उस वक़्त मेरा रिस्क था। लेकिन ये जो जॉइंट सेक्रेटरी है जो कहता है DHO ऑफिस ने क्या किया, ये उस वक़्त कोरोना से पहले भी AC कमरे में बैठकर साइन करता था, कोरोना के बाद भी साइन करता था। उनको क्या पता कि फील्ड की ड्यूटी क्या होती है। जो रहमान बाजवा साहब फेडरल एम्प्लॉइज़ के लोग थे, उन्होंने जब हड़ताल की तो वो हड़ताल कामयाब तरीन थी, लेकिन उनसे वादा किया, वो वादे पूरे नहीं हुए। अभी आपका क्या मुतालबा है, ये एहतजाज किस वजह से? ये हमारा जॉइंट सेक्रेटरी टेक्निकल सजाद हैदर यल्दरम को फिल फॉर बरतरफ किया जाए। जो हमारा कोविड अलाउंस
मंजूर नहीं होने देता। और 25 दफ़ा हमारी जो लिस्टें हैं वो फाइनल हुई है, 25 दफ़ा उसने एतराज़ लगाया। अलाउंस अभी तक नहीं मिले आपको? नहीं, पूरे 1 साल से नहीं मिला। पिछले साल मिला था, इस दफ़ा चूंकि सजाद हैदर यल्दरम साहब हैं, वो जेब से दे रहे हैं, जॉइंट सेक्रेटरी है, पूरी दुनिया के सबसे बड़े अफसर हैं, उसके ऊपर कोई अफसर ही नहीं है। स्पीकर ने रूलिंग भी दी थी कौमी असम्बली में कि भाई इनको दो, लेकिन नहीं दे रहे। पिम्स वाले और पॉलीक्लिनिक वाले भी एहतजाज कर रहे हैं। एक तो हमें कोविड अलाउंस दिया जाए, बुनियादी तनख्वाह है जो हमारी 12 1 जुलाई 2020 से 30 जून 2021 तक। उसके अलावा फिक्स हेल्थ रिस्क अलाउंस जो तमाम अस्पतालों के मुलाजमीन को मिल रहा है, हेल्थ डिपार्टमेंट को भी दिया जाए, यानी DHO वाले को भी हमें हेल्थ पर्सनल्स डिक्लेयर किया जाए। हेल्थ अलाउंस हम ले रहे हैं, लेकिन हेल्थ रिस्क अलाउंस जो फिक्स हर महीने के साथ मिलता है वो नहीं दे रहे। तमाम जो कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को जो हैं हमारे लोग 15-15 साल, 8-8 साल, 10-10 साल, 20-20 साल से लोग हैं, उनको मुस्तकिल नहीं किया जाता, ठीक है ना। हेल्थ डिपार्टमेंट के मुलाजमीन का जो सर्विस स्ट्रक्चर है उसको मंजूर किया जाए। 20 साल से एक डॉक्टर मेडिकल अफसर ही है 17 में, मतलब उसको मेडिकल अफसर ही मार दोगे तुम लोग। अच्छा ये बताएंगे, ये जो डॉक्टर्स यहाँ पे मौजूद हैं वो इस्लामाबाद और रावलपिंडी के ही हैं कि नहीं कहीं और से भी आए हैं? सिर्फ इस्लामाबाद DHO डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस इस्लामाबाद जो DHO हैं डॉक्टर ज़हीम ज़िया, जो इस वक्त पूरे मीडिया की वो जीनत बना हुआ है। क्यों बना हुआ है? कि वो फ्रंट लाइन पे जा रहा है, अपने वर्कर्स का हौसला बढ़ाता है। हम उसकी एक कॉल पर, हम ये नहीं देखते कि ये चौकीदार है या ये ड्राइवर है, ये आया है, हम हेल्थ वर्कर हैं, हमारा नाम DHO के साथ जुड़ा हुआ है, हम सब काम करते हैं। हमारा DHO आगे होता है तो हम पीछे होते हैं। उसने कहा ये टेबल इधर लगाओ, इधर ये बंद करो, ये रास्ता ऐसे करो, मास्क दो, लोगों में मास्क बांटो। जो मुहर्रम के जुलूस हैं हम उसमें भी गए हैं। क्यों? कि हमारा DHO का जो हमारा अफसर है डॉक्टर ज़हीम ज़िया, वो हम वर्करों से प्यार करता है, वो हमें शाबाशी देता है। लेकिन होता क्या है कि मेरे अफसर की इज्जत नहीं है। जब वो लिस्ट बना रहा है, HOD है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, तो उसको पता है किसने क्या काम किया है। जॉइंट सेक्रेटरी को क्या इख्तियार है कि वो कहे कि यार इसने क्या किया है। ये एहतजाज आपका कब तक रहेगा? इंशाल्लाह जब तक हमें हमारा हक नहीं मिलता। और मैं बताऊं, ये फील्ड वर्कर हैं, ये ना गर्मी देखेंगे ना सर्दी देखेंगे। और आवाम को जो मुश्किलात का सामना होगा वैक्सीन की वजह से, उसका क्या बनेगा? जी, ये बड़ी अच्छी बात की। आवाम को जो मुश्किलात हैं, आवाम में मेरे ये लोग नहीं आते हैं, मेरी मुश्किलात का किसी को एहसास नहीं है। मेरा मतलब है कि जब एक फ़ौजी लड़ता है इसलिए लड़ता है कि उसका डिपार्टमेंट, उसका मुल्क और कौम उसके साथ होती है। मेरी मिनिस्ट्री तो मेरे साथ नहीं है। मुझे कहते हैं कि जी कौम की खिदमत करो, मैं तो कर रहा था ना साल से, तो मैं नहीं बोला हूँ ना, बस कर देना यार, दे दो ना। क्यों नहीं देते? ये मासूम ख्वातीन है, ये अपने बच्चों को छोड़ कर आती हैं। ये हमारे बुजुर्ग 50 साल वाले जब घरों में बैठे थे कोरोना की ड्यूटी की वजह से, हमारा 50 साल वाला वर्कर यहाँ पर काम कर रहा था और जनाब एक आधी हाजिरी की थी, हमारी पूरी हाजिरी थी। क्यों थी? इसलिए कि हम हेल्थ वर्कर हैं, हम गुनाहगार थे उस वक्त। भाई आप तो हेल्थ और वर्कर। तनख्वाहें आपको प्रॉपर मिल रही थी? हाँ, तनख्वाह तो सबको मिल रही है ना, लेकिन रात को 3 बजे तक की ड्यूटी की तो मुझे तनख्वाह नहीं मिलती ना। जब JS 5 बजे छुट्टी करके चला जाता है तो मैं रात को 12-1-2 बजे तक काम क्यों करूं? जब वो अफ्तारी घर में करता है तो मेरे हेल्थ वर्कर अफ्तारी वो फील्ड में क्यों करते हैं, सड़कों पर क्यों करते हैं? शहरी लोग सड़कों पर कर रहे हैं हमारे लोग। क्यों? कि हमने जनाब फलानी जगह पर कोरोना का मैयत हो गई है तो उसको लेकर जाना है उधर कब्रिस्तान में। ये सब हम लोगों ने किया है इस्लामाबाद में, इसलिए उसका रेशो कम है। समझ रहे हैं ना? इसलिए रेशो कम है कि हम सब लोगों ने DHO साहब डॉक्टर ज़हीम ज़िया की सरबराही में हमने काम किया। हर बंदे ने काम किया है, किसी एक बंदे नहीं। बाकी ये हमारे चेयरमैन हैं इम्तियाज़ अली साहब, आप इनसे कोई बात करना चाहिए? जी चेयरमैन इम्तियाज़ अली साहब बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम मैडम, पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमें टाइम दे दिया। मसला तो बातिन फारूकी साहब ने बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। हमारे मुतालिबात भी आपने सुन ली है। नहीं, आपके मुतालबात ये पूरे नहीं होते तो क्या आप करेंगे? हमारे मुतालिबात अगर पूरे नहीं होते तो हम एहतजाज पे कायम रहेंगे और तब तक कायम रहेंगे जब तक कि हमारे मुतालिबात पूरे नहीं होते। कब तक रहेगा एहतजाज आपका? एहतजाज जब ये आएंगे हमारे साथ बैठेंगे, मुज़ाकरात करेंगे, हम एग्री होंगे, हमें पता लगेगा कि आए वाकई अब ये लोग सच्चे हैं और हमें कोई रिटर्न प्रूफ दे तो हम एहतजाज पर ख़त्म करेंगे। सप्लीमेंट अगर आपको इस दौरान धरने देना पड़ जाए तो आप धरने की तरफ जाएंगे? बिल्कुल, हम धरना भी देंगे और हम अगर ये 2 महीने पे ये धरना चले जाए देंगे। हम मैं लेडी हेल्थ वर्कर प्रोग्राम एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ मरकज़ी। मैंने चौक में धरना दिया था रुखसाना अनवर के साथ और हम 20-22 दिन बैठे रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से आई हैं? मैं बाराकऊ दे मरकज़ सेहत से आई हूँ। वहाँ पे मैं लेडी हेल्थ वर्कर हूँ, कौसर वेद मेरा नाम है।
तो इसी तरह हुआ कि हमारी जो अफ्तारियाँ होती थी वो भी सेंटर में हुई हैं। कोरोना में जब ड्यूटियाँ लगी थी, कोरोना में लगती है, पोलियो में लगती है, टाइफाइड की कैंपेन में लगी है, तो इसी तरह होता है। हमारी जो कई अफ्तारियाँ हमारी वहाँ पे हुई हैं और सहरी के टाइम भी हमें कोई सुकून नहीं होता था। मैसेज आ गए थे, हमने सुबह जाना है, हमने जल्दी उठना है। यानी आपने यहाँ पे एक्स्ट्रा भी टाइम दिए, एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ड्यूटियाँ की हैं हमने। तो ये जो मुतालबा हो रहा है उसके हवाले से आप इनके साथ हैं? हम इनके साथ हैं और हम सब एक हैं। ये कब तक आपके एहतजाज जो है रहेगा? जब तक पूरा नहीं होता हम इसी तरह करते रहेंगे, हमारा एहतजाज जारी रहेगा। जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते इसी तरह हमारा एहतजाज चलता रहेगा। और अगर ये एहतजाज आपका नहीं होता मुकम्मल, उस दौरान अगर आपको धरना देना पड़ जाए तो आप क्या धरना देंगे? देते हैं धरना देंगे और देते भी रहेंगे इंशाल्लाह। हम सब एक हैं। पूरा बंदोबस्त करके आए हैं, हम अपना खाना साथ लाए हैं, हम अपने बिस्तर साथ लाए हैं। कहाँ से आई हैं आप? इस्लामाबाद G7 सेंटर। तो यहाँ पे आप कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे हमें काफ़ी अरसा हो गया इधर काम करते हुए, ठीक है, लेकिन हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते। एक लेडी हेल्थ वर्कर जो माजूर होने से बचाती है बच्चे को, डेंगू में काम करती है, कोई भी सेहत का पैगाम है उसमें लेडी हेल्थ वर्कर को पहले बुलाया जाता है और फ्रंट लाइन पे होके लेडी हेल्थ वर्कर काम करती है। उसने कभी काम से इनकार नहीं किया, लेकिन हम अपने अफसरान बाला को ये कहते हैं कि वो हमारे घरों को देखें। 1 साल से हमें रिस्क अलाउंस नहीं दिया जा रहा। कोविड में हम अपनी जानों को रिस्क में डाल के और हम काम कर रहे हैं, रातों की ड्यूटियाँ कर रहे हैं। F9 पार्क में हम लोग 11:30 बजे यहाँ से छुट्टी करके जाते हैं, लेकिन हमारे बच्चों को कोई नहीं देख रहा होता, ठीक है। तो हमारे ये मुतालबात जब तक पूरे नहीं होंगे हम लोग उस वक्त अपना धरना जो है वो कायम रखेंगे। और हमारी कितनी हेल्थ वर्कर्स ऐसी हैं जिनको कोरोना हो चुका हुआ है, लेकिन फिर भी उन्होंने ड्यूटियाँ दी हैं, ठीक है। घर घर जाकर हम कोरोना की वैक्सीनेशन के लिए रेफ़र करते हैं, उन लोगों को कायल करते हैं कि आप लोग आएँ और वैक्सीनेशन करवाएं। और बहुत अच्छा काम हम कर भी रहे हैं, लेकिन कोई भी हमारे काम से ये नहीं है कि वो सेटिस्फाई हो। सब सेटिस्फाई हैं, लेकिन अलाउंस देने की तरफ जब आना पड़ता है इन लोगों को तो ये कहते हैं कि लेडी हेल्थ वर्कर, सुपरवाइज़र, कोई ड्राइवर काम नहीं करता। कितना टाइम हो गया आप लोगों को अलाउंस नहीं मिला? 1 साल हो गया पूरा, हमें कोई रिस्क अलाउंस नहीं दिया गया। हमारा सर्विस स्ट्रक्चर अभी तक नहीं बनाया गया। हमारी कुछ लेडी हेल्थ वर्कर रिटायर्ड हो गई हैं और वो खाली हाथ यहाँ से गई हैं। आप खुद बताएं। ये 30 जुलाई को मैं रिटायर हो रही हूँ, लेकिन हमें कुछ भी नहीं मिल रहा। 26 साल हो गए हमारे जॉब। मैं ये कहना चाहती हूँ कि माँ बच्चे की बुनियादी सेहत के हवाले से हमारे प्रोग्राम का नाम ये था कि माँ बच्चे की बुनियादी सेहत, लेकिन जब माँ बच्चे की सेहत के बारे में बात की जाती है तो हम 20 दिन का बच्चा अपना छोड़ के फील्ड में ड्यूटी कर रही होती हैं। चाहे वह सर्दी हो, मेरा अपना बच्चा 20 दिन का था और दिसंबर में मैं अपनी ड्यूटी पे हाजिर थी। मुझे छुट्टी उस वक्त नहीं दी गई थी। 2012 में हमें परमानेंट किया गया, लेकिन उससे पहले की जो हमारी जॉब थी उसको कोई काउंट नहीं किया गया। कोरोना की ड्यूटी, जब डेंगू की ड्यूटी होती है, एक घर में डेंगू का जब पेशेंट आ जाता है और उस घर में जब हम लोग स्वीप एक्टिविटी के लिए जाते हैं, वहाँ डेंगू के लार्वे मौजूद होते हैं, वहाँ डेंगू मच्छर मौजूद होता है, क्योंकि वहाँ पर डेंगू का मरीज़ मौजूद होता है। और जब वो डेंगू का मरीज़ मौजूद होता है तो ज़ाहिर है वहाँ जो मच्छर मौजूद होगा उसमें वो वायरस मौजूद होगा। हम लोग अपनी जान को ख़तरे में डाल के उस घर में जाती हैं, वहाँ डेंगू स्वीप एक्टिविटी करवाती हैं। इससे बढ़कर हम और जान अपनी क्या रिस्क में डालेंगे? जब हम यहाँ तक पहुँच जाते हैं तो इसके अलावा हमारी रिस्क अलाउंस क्यों नहीं बन रहा, हमें यह बताया जाए। कोरोना में जब हम जाते हैं, हमारी अपनी वर्कर्स जो कोरोना की ज़िंदगी में कश्मकश में, कौन आता है हमारे दफ्तर से पूछने के लिए? हमारे अफसरान बाला जो बैठे हुए अंदर एसीओ में, वो आते हैं हमसे आके पूछते हैं कि क्या हमारी वर्कर जो डोर टू डोर स्वीप एक्टिविटी के लिए जा रही है, जो कोरोना की अवेयरनेस के लिए जा रही है, क्या उसको किसी ने आके पूछा है? उसको किसी ने पूछा है? पोलियो के हवाले में जा रही हैं। ये जून के महीने में हमने जब पोलियो किया, हमारे जूते जो हैं वो ज़मीन छोड़ नहीं रही थी, इतनी गर्मी शदीद थी, लेकिन हमने उस वक्त भी पोलियो किया। हमने अगर एक नो टीम बच्चा उनको मिल जाता है, वो नो टीम नहीं होता, क्योंकि घरों में हम जाते हैं, लोग हमसे झूठ बोलते हैं। उस वक्त भी हमसे इतनी सख्त सरजनिश की जाती है कि हम बता नहीं सकते। हमारा दिल कहता है कि हम वहीं बैठ के रोएं, अपनी ज़िंदगियाँ के रोएं कि हम इतनी मुसीबत ज़्यादा, आफत ज़्यादा औरतें किस तरह शाना बशाना इनके साथ खड़ी होती हैं, लेकिन हमारे साथ क्या सलूक किया जाता है और पेमेंट पूरी देती नहीं। हमें इस दफ़ा जो जून में हमारी लड़कियों ने 3 दफ़ा मतलब है नक्शे बनाए 4 दिनों के। हम कोई नक्शा निगार नहीं है ना, हम वो कभी कहते 3 दिन के नक्शे बनाए, कभी कहते 4 दिन के नक्शे बनाए, और पेमेंट बिल्कुल नहीं देते। जो एरिया इंचार्ज रखी हुई हैं
ना चाक मिलता है, ना पेन मिलते हैं, ना हमें कोई स्टेशनरी मिलती है। यानी आप कह रहे हैं आपको यहाँ पे काफ़ी मुश्किलात का सामना भी हुआ? बहुत ज़्यादा हुआ। सबसे पहले मुझे कोरोना हुआ, RHC तलाई से हूँ, और मुझे कोरोना हुआ। हम लोग त्रामड़ी चौक में पेशेंट निकालती रही हैं, आधी आधी रात तक हमारी लड़कियां करती रही है काम। हमारी लड़कियों को कोरोना हो गया, सब बीमार हो गई, किसी ने कुछ नहीं पूछा। फिर क्यों नहीं हक बनता हमारा? अलाउंस लेने का क्यों नहीं हक बनता हमारा? तो आपकी ये तनख्वाह में कोई इजाफा हुआ? क्या नहीं? इजाफा नहीं हुआ हमें। कोई डेंगी में हम लोग जाती हैं, कोई पम्फलेट नहीं मिलता, कोई हमारे साथ स्प्रे वाला नहीं जाता, कोई चीज़ नहीं मिलती, लोग हमें अंदर घुसने देते नहीं। तो अब तक आप लोग खामोश क्यों थी? अभी आप लोगों ने ये डिसीजन क्यों लिया? अभी इसलिए दिया कि अभी दिन रात के 10 बजे तक मैं कोरोना की वैक्सीन खुद करती हूँ। RHC तरलाई में 2 बजे जाती हूँ, रात को 10 बजे वापस आती हूँ। कोई गाड़ी नहीं होती है, कुछ नहीं होता, ठीक है। किराए भी खुद लगाती हैं हम लोग। 1 साल हो गया है, हमें कोई पेमेंट नहीं मिली फालतू। क्यों? हमारी जाने नहीं है, हमारे घर नहीं है। हम सुबह 9 बजे से आए हुए हैं स्ट्राइक पे। कोई बीमार है, कोई चल नहीं सकती, कुछ क्या हालत है, मगर असं फिर भी इनके खातिर आए हैं। आप कहाँ से आई हैं? हम जंग से एकदम से। इस फील्ड में आपको कितना टाइम हो गया? मुझे 27 साल हो गए। मैंने 2024 में रिटायर हो जाना है, अगर ज़िंदगी रही तो, ज़िंदा छोड़ा तो। कहते हैं कि आप पैसे ले ले के तो नहीं थकी हो, तो आज तो स्ट्राइक में आने। हम तो सारी स्ट्राइक किए, कभी ज़िंदगी में पीछे नहीं रहे। हम आते रहें, मगर हमारा खुदा सुनने वाला है, हम किसी को कुछ नहीं कहते। आपने अपनी ड्यूटियाँ पूरी प्रॉपर तौर पे की, एक्स्ट्रा टाइम भी आप लोगों ने दिए? जी हाँ, मैं 24 घंटे ड्यूटियाँ करती हैं। वहाँ पे शाम की भी हमारी ड्यूटी लगती है। 10 बजे हमें छुट्टी होती है रात को कोरोना में डिस्पेंसरी में, और दिन को भी 3 बजे तक हम काम करती हैं। और हमें साल हो गया है, हमारे कोई हमें नहीं दे रहे, कोई पिक एंड ड्रॉप नहीं है हमारा, और कोई हमारी बात नहीं। मुझे ये बताइएगा, ये जो आवाम बाहर खड़ी है वैक्सीन के लिए, उसका क्या होगा? उसका भी आप लोगों ने कुछ सोचा है? उसका इनको सोचना चाहिए ना, इनको सोचना चाहिए हमारे बारे में। हम रिस्क पे हैं, क्या क्या जान जोखिम पे लगा के हम काम कर रहे हैं 24 घंटे में, तो हमारे कूक पूरे होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए। और हमारा स्केल बढ़ाया जाए, और हमारे सर्विस स्ट्रक्चर को भी किया जाए। जी मैम बताइए। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि हमारी ये अवाम खड़ी है, हम भी उसी अवाम के अंदर से यहाँ जॉब कर रहे हैं। जब हमारी जानों को खतरा है, हम में से मर जाएंगे तो इन आवाम को कौन संभालेगा? जब हमारे रिस्क अलाउंस हमें नहीं दिए जाएंगे, जब हमें इन लोगों ने हमारे सरों पे हाथ नहीं रखना, हम लोगों में से अगर 20 हेल्थ वर्कर यहाँ भी कोरोना में मुब्तला हो जाए, तो आप मुझे ये बताएं कि कौन किसी के घर में जाके सर्वेलेंस देगा कि जाएँ आप कोरोना की वैक्सीनेशन करें, जाएँ आप जाके तो किस तरह क्वारंटाइन करें, ताकि आपके दूसरे बहन भाई को कोरोना ना हो जाए। हम लोग TB के हवाले से जाके बताते हैं, हम जिस घर में जाते हैं हमें नहीं पता होता कि उस घर में कोरोना का पेशेंट है, TB का है या डेंगू का है। जब हम वहाँ बैठ जाते हैं तो वो लोग हमें कहते हैं हमारे घर में 4 बंदों को कोरोना है, क्या हम रिस्क में नहीं होते? तो हमें कोरोना लगेगा, हमें TB लगेगी, हमें डेंगू लगेगा, तो जब हम ही बीमार पड़ जाएंगे तो इनका इलाज कौन करेगा? जब हमें रिस्क अलाउंस नहीं देंगे तो हम उस वक्त तक काम नहीं करेंगे। कोरोना के हवाले से जो लेडी हेल्थ वर्कर हैं, वो अपनी कम्युनिटी भी स्वीप पर करती हैं। कुछ ऐसी हम में से लेडी हेल्थ वर्कर हैं जिनकी ड्यूटियाँ टीके लगाने में लगी हुई हैं। कोई मरीज़ उनमें से हेपेटाइटिस का भी आता है, खुदा ना खास्ता अगर किसी को सिरिंज लाई जाए, ज़ाहिर बात है उसको हेपेटाइटिस तो होगा। इससे पूरी फैमिली हमारी मुतासर हो सकती है। लिहाजा हमारी आपसे यही गुजारिश है, आप आगे जाके कहें कि कम से कम हमें 1 साल का अलाउंस दिया जाए, और हमारा स्केल भी बढ़ाया जाए, और हमारी कम से कम नौकरी भी डाली जाए। चले, हमारी कोशिश है कि इंशाल्लाह सही हो। ऐसी वर्कर्स हैं जो 30 साल से, एक मिनट, कुछ ऐसी वर्कर्स हैं जो 30 साल से नौकरी करके उनकी उम्र 60 साल हो गई है, यानी कि उनकी नौकरी मुकम्मल, वो तो खाली हाथों गई हैं, कुछ मर की भी फौत भी हो गई हैं। कम से कम इतना तो होना चाहिए, ये मुल्क की बेटियाँ, हम कोई बाहर से तो नहीं ना आए हुए, हम भी इसी मुल्क हैं। वो लोग तो खुद एसियों में बैठते हैं, हम धूप में फिरते हैं, गर्मी में फिरते हैं, बारिश होती है, हम लोग कुछ भी नहीं, हम अपने बच्चे घरों में छोड़ के आते हैं। ज़ाहिर बात है हमें घर को भी देखना पड़ता है। चलिए, थैंक यू सो मच। हमने डेंगू का भी काम किया, 60 घर फी लड़की ने की गए हैं, और हमारी जो है जुलाई की तनख्वाह के साथ हमारा रिस्क लोन आना चाहिए। अल्लाह करे आपके मुतालबे पूरे हो जाए। मैडम, ये हमारा जो सर्विस स्ट्रक्चर है वो क्यों नहीं मंजूर हो रहा है, और हमें हर जगह पे हाई रिस्क में रखा जाता है। हम हाई रिस्क में काम करते हैं, और हमारे अलाउंस इन्होंने रोके हुए हैं। क्यों रोके हुए हैं? और हमें दिए जाएं, और हमारा सर्विस स्ट्रक्चर भी मंजूर किया जाए। चले, अल्लाह करे कि मिल जाए। थैंक यू सो मच।
रेहान बताइएगा। जी, मैं डीएचओ का एम्प्लॉई हूँ और मैं अपने मुतालबात जो हैं हमारे हेल्थ रिस्क अलाउंस के लिए, इसके लिए हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। पूरा 1 साल हमने मेहनत से इस वबा को ख़त्म करने की कोशिश की, इसकी रेशो को कम करने की कोशिश की, फील्ड में काम किया, एडमिन में काम किया, हर जगह पे काम किया और एंड पे आके हमें ये कहा जा रहा है कि आप लोगों ने कुछ काम नहीं किया है और आपको किसी किस्म के हेल्थ रिस्क अलाउंस की ज़रूरत नहीं है। आप लोग अपनी रेगुलर पेज ले रहे हैं। रेगुलर पेज तो हमें रेगुलर काम में मिलती हैं, ये तो हमारी एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ हैं जो हम दिन रात करके, तो हमारा हक है ये और हम उसके लिए इकट्ठे हुए हैं और इंशाल्लाह वो हम लेकर रहेंगे। तो आपको क्या लगता है, आपके ये मुतालबा ये पूरे होंगे? इंशाल्लाह लाजमी पूरे होंगे। और अगर ये पूरे ना हुए तो तब तक ये एहतजाज इसी तरह रहेगा? जी, जब तक ये मुतालबात पूरे नहीं होते हम एहतजाज को इसी तरह रखेंगे, जारी रखेंगे। मेरा नाम मोहम्मद अयूब है, मैं डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस से इस्लामाबाद का मुलाजिम हूँ। बेसिकली मेरी जॉब डिस्क्रिप्शन डाटा एनालिसिस और स्टेटिस्टिक्स रिलेटेड है, लेकिन जब से कोविड आया 20 अप्रैल से लेके आज दिन तक, ईद, यौम मज़दूर, 14 अगस्त, सैटरडे, संडे, कोई भी दिन हो, डेली रात 12 बजे के बाद जो डेली सिचुएशन रिपोर्ट बनती है वो मैं बनाता हूँ। अपने जो मेरे जॉब डिस्क्रिप्शन है उसके अलावा ये ड्यूटी मुझे सौंपी गई है। मैंने किसी भी दिन ये उज़र पेश नहीं किया कि भाई आज मैं बीमार हूँ, आज मेरे घर में बीमारी है, आज मेरे घर में कोई ख़ानदान में कोई फौतगी हुई है। जो भी हुआ, मैं जहाँ भी था मैंने अपनी ड्यूटी सर अंजाम दी है, अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन के अलावा ड्यूटी सर अंजाम दी है। लेकिन आज जब हेल्थ रिस्क अलाउंस देने की बारी आई तो मुझे कहा गया कि भाई आपने क्या काम किया। तो मेरा जो काम है वो आप NCOC से पूछ लें। WHO को डेली सिचुएशन रिपोर्ट जाती है, DC इस्लामाबाद को डेली सिचुएशन रिपोर्ट जाती है, वो ऑन रिकॉर्ड है डेली सिचुएशन रिपोर्ट्स। सिर्फ मेरा ही काम नहीं, मेरे साथ मेरे जितने भी कुलीग हैं, बहनें, भाई, वो सारे दिन रात काम करते हैं और अपने जो उनके जॉब डिस्क्रिप्शन है उसके अलावा ये कोविड में जो उनकी ड्यूटीज़ लगाई हैं वो काम कर रहे हैं। लेकिन हमें हेल्थ रिस्क अलाउंस नहीं दिया जा रहा। हम तब तक इंशाल्लाह एहतजाज पे रहेंगे जब तक हमारा बुनियादी हक हमें नहीं दिया जाता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, कहाँ से हैं आप? मैं कश्मीर से हूँ। तो आप यहाँ क्या वैक्सीन लगवाने आए? जी, वैक्सीन लगाने हूँ। मैं बेसिकली ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ। मैंने वापस जाना है, मेरा टाइम ख़त्म हो रहा है। हम लोग यहाँ पे आते हैं, अब ये आवाम को तकलीफ़ दे रही है। मुतल्लिका मिनिस्ट्री के सामने ये लोग बैठे, हम भी इनके साथ हैं, इनके जायज़ मुतालबात होंगे। लेकिन अगर आवाम को ही तकलीफ़ दे रही है, मैं कश्मीर से हूँ वैक्सीन लगवाना, मेरे वीज़े की मियाद ख़त्म हो रही है, लेकिन कोई यहाँ रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। ये लोग मुतल्लिका मिनिस्ट्री के पास बैठे हैं, मिनिस्टर का रास्ता रोकें, हम भी इनका साथ देते हैं, इनके जायज़ मुतालबात होंगे। लेकिन ये अगर आवाम को तकलीफ़ देगी तो उसका क्या फ़ायदा है, किसको फ़ायदा हो रहा है? यहाँ पे अगर आपको वैक्सीन ना लगी तो फिर इसके अलावा आप कहाँ जाएंगे? कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, कहीं कौन रिस्पॉन्स देगा? मुतल्लिका मिनिस्ट्री में जाएँ, किधर जाएँ? हम लोगों को कोई पूछने वाला, अंदर जाएँ काउंटर पर कोई बंदा नहीं है, कोई जवाब ही नहीं देता। कहते हैं भाई जाओ, जब तक प्रोटेस्ट ख़त्म नहीं होती कोई बताता ही नहीं है। जी नाज़रीन, LHV की डॉक्टर यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज हम देखें कितनी गर्मी है, सब कुछ है, यानी कि देखें पसीने किस तरह हमारे निकल रहे हैं। हम लोग अपना घर बार छोड़ के आए हैं सिर्फ इसलिए कि हमारे भी जो मुतालबात हैं वो पूरे कर किए। क्या मुतालबात है आपके? हमारे यही है कि हमारा जो रिस्क अलाउंस है, ये कोविड की जो हमने ड्यूटियाँ की हैं, सेंटरों में बैठ के हम लोगों ने कोविड वाले मरीज़ चेक किए हैं, ठीक है। हमारे पास फैमिली प्लानिंग वाले आते हैं, हमारे पास पोस्ट नेटल, एंटी नेटल को हम चेक करते हैं, हम हाथ लगाते हैं, हम देखते हैं, उन्हें सेटिस्फाइड करते हैं, हम उन्हें काउंसलिंग हम उनकी करते हैं, फैमिली प्लानिंग के लिए हर तरह से हम करते हैं। लेकिन जिस वक्त बात आए, अब 2020 से लेकर 2021 जुलाई आ गया, लेकिन हमें कुछ भी नहीं मिला सिवाय एक पे के, और बिल भी हमें नहीं। तो अब तक आप लोग खामोश क्यों थे? इसलिए कि हम चाह रहे थे हमारे बैठे हुए हैं बड़े, वो करेंगे, यानी जैसे अब रिजेक्ट कर रहे हैं हमें, हमारे नाम तक भेजे हैं, 3-4 दफ़ा उन्होंने लिस्टें हमारी रिजेक्ट की हैं। रिस्क अलाउंस सब ले रहे हैं लेकिन हमें कोई नहीं मिला। हम लोग तो रिस्की हैं ना, हम लोग पेशेंट को हाथ लगाते हैं, हम इंस्ट्रूमेंट को हाथ लगाते हैं, हमारी हेल्पर जो है औजार धोती हैं, ठीक है। सबसे रिस्की हम हैं, तो हमें ही ना दिया जाए अगर रिस्क अलाउंस, तो फिर क्या बताएं। आजकल आपको पता है, एक गरीब बंदा अगर किराए के मकान में रह रहा है, उसके बिजली के बिल आप देख लें, उसकी सब्ज़ी रोज़ देख लें, तो आपको रोना आएगा। अल्लाह ताला का शुक्र है हम लोग फिर भी हमें पे मिल रही है, लेकिन उन लोगों को भी देखें जो हमारे हेल्पर, आया, चौकीदार, हम लोग इतनी दूर से 3-3 गाड़ियाँ बदल के आते हैं हम, ठीक है। कहाँ से आती हैं आप? हम लोई भेर से आते हैं, FWC लोई भेर से हम आते हैं। तो हमारे और कोई आपको कन्वेंस वगैरह कोई प्रोवाइड नहीं की गई? कुछ भी नहीं है। और दूसरा ये है कि हम लोग
यानी कि मेरी अब 45 साल उम्र है, ठीक है, मैं 9 स्केल में आई और 9 में ही मर जाऊंगी, मेरा ख्याल है। ये अल्लाह ना करे, ऐसी बातें ना करें। लेकिन देखिए ये हम लोगों का जायज़ मुतालबा है, ठीक है, हमारी प्रमोशन की जाए। FWC की हमारी एक ट्रेनिंग होती है, वो मेरे 4 साल की हुए हैं, कोई प्रमोशन नहीं है। FTO की ट्रेनिंग अगर हम करते हैं तो वो कोई आगे प्रमोशन नहीं है। तो फिर देखें, हम लोग इतने सिंसियर होकर करते हैं काम, हमें कोई लालच नहीं होता, लेकिन हुकूमत का काम है कि हमारे जायज़ मुतालबात जो है वो पूरे किए जाएँ, हमें और कोई नहीं। हम जिस तरह मुखलिस हैं, ये लोग भी हमारे साथ मुखलिस हो। जी नाज़रीन, आपने देखा यहाँ पे F9 पार्क में हेल्थ वर्कर्स की बड़ी तादाद मौजूद है जो कि रिस्क अलाउंसेस को लेके एहतजाज कर रही है। एक तरफ ये, दूसरी तरफ आवाम को मुश्किलात का सामना हो रहा है वैक्सीनेशन को लेके। एक नए मौजू के साथ फिर हाजिर होंगे, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।